हाय गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे एरे के मेथड्स। ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये किया हुआ है थोड़ा बहुत, एंड शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल सा कोड लिखा है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, बस खाली HTML में। CSS में सब कुछ कमेंट कर रखा है, और JS में बात करें तो मैंने एक एरे ले रखी है जिसे कंसोल लॉग कर रखा है। मतलब एरे हमें दिखेगा वहाँ पे, और एरे के लेंथ का एक मेथड है जो यूज़ किया हुआ है। ठीक है। मेरे को तो मैं सर्वर चला देता हूँ, एंड ये लाइव सर्वर चल गया, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है हमें, और सारी चीज़ जो भी हमें दिखेगी आज कंसोल में दिखेगी। तो क्या हो गया? ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है। ऐसे क्यों हो रहा है? तो कंसोल में चलते हैं, एंड इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। इसको नहीं, इसको करना है। ठीक है। ओके, तो हमारे पास देखो ये ABCD F हेलो ये सारे मेथड्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब एरे आ रहा है एक। ठीक है, जो एरे हमने वहाँ पे दे रखा है वही वाला एरे आ रहा है। तो अभी फिलहाल इसे हटाते हैं, एंड शुरुआत से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं एक एरे लेता हूँ जो सिंपल एक नंबर्स होंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 नंबर्स हैं एरे के। ठीक है, एंड इसको मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ। कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और मैंने ये किया। और अब मुझे वहाँ पे डायरेक्टली एक एरे दिख जाएगा, ये रहा, 1 से लेके 6 तक ये एरे दिख रहा है। ठीक है। ओके, अब इस एरे के अंदर में कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि एरे में ही हमारा सारा डाटा होता है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो भी हम भेजते हैं या फिर जो भी रिसीव करते हैं, वहाँ से जो भी डाटा आता है वो सब हम एरे के अंदर डाल के रखते हैं, ताकि फ्यूचर में यूज़ कर सकें या वो कर सकें। और एरे में ये आसानी होती है कि हम डाटा को ऐड करना, रिसीव करना, डिलीट करना, ये सारे ऑपरेशंस आने चाहिए। तो ये सारे ऑपरेशंस आने के लिए ये जो मेथड्स है वो बहुत यूज़फुल होते हैं, इसलिए हम ये इस मेथड सीख रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने आइटम्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उसका मेथड मैंने यूज़ किया था अभी, एरे डॉट लेंथ करके। तो मैं डायरेक्टली इसे कंसोल लॉग कराऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किया, एंड मैंने ARR डॉट लेंथ किया, और मुझे अब वहाँ पे दिखा देगा कि 6 एलिमेंट्स हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ चलता हूँ, एंड ये रहा 6। ठीक है, ये बता रहा है कि 6 एलिमेंट्स है इसके अंदर। ठीक है, अब जो एरे में ना इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो मतलब एरे के अंदर एलिमेंट्स तो 6 हैं, लेकिन जो इंडेक्सिंग शुरू होगी वो 0 से लेके 5 तक ही होगी। ठीक है, तो अगर एक तरीका ये होता है एरे की, ये भी कंसोल लॉग कर लेते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग करके हम एरे की, अगर मुझे कोई वैल्यू चाहिए, मतलब 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है, 1 पोजीशन पे। ठीक है, तो मैं लास्ट वाली पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे जो वैल्यू है, फिफ्थ मतलब 5th इंडेक्सिंग। ठीक है, ये जो 5th है ये इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मतलब 0 1 2 3 4 5, 5th इंडेक्स। तो यहाँ पे 6 आएगा मेरा, जब मैं वहाँ पे कंसोल करूंगा तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, इक्विवेलेंट है। इसको अनकमेंट कर देता हूँ ताकि यही वाला दिखे सिर्फ। ठीक है, सेव किया, एंड यहाँ देखते हैं तो 6 ही आ रहा है। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तब भी 6 ही आ रहा है। ओके, तो ये आइटम बता रहा है, या फिर हम ऐसे, ठीक है, लिख भी सकते हैं कि वैल्यू ऑफ, क्या, वैल्यू ऑफ एरे पोजिशन, या फिर एरे एट इंडेक्स 5। ऐसे मैं लिख सकता हूँ और ये कर सकता हूँ। जब मैं वहाँ पे करूँगा तो देखो ये आएगा, वैल्यू ऑफ एरे एट इंडेक्स 5 इज 6। ठीक है, तो ये अब लिखने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हमें कभी कभी कमेंट में पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए लिख रहा है। मान लो सेम जैसी कई वैल्यूज आ रही है, तो पता कैसे चलेगा कि ये किसकी है वो किसकी है। तो इसलिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। ओके, तो लेंथ वाला मेथड हो गया जो हमें पता लगाने के लिए होता है लेंथ का, और ये एरे इंडेक्सिंग से वैल्यू निकाल लेगा। ठीक है, इसी मेथड से एक और काम कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है एक एरे की, फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो मुझे पता है अभी 1 है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ 7 डाल दूँ तो अब जो एरे आएगा उसमें वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ठीक है, कंसोल करते हैं कंसोल डॉट लॉग ARR, एंड अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो स्टार्टिंग में 7 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 7 2 3 4 5 6 ये आ रही है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं एरे के अंदर की। ठीक है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है,
अब देखो एक मेथड होता है, अ, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक वेबसाइट खोल लेता हूँ W3 स्कूल। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेथड्स होते हैं तो कुछ छूट ना जाए वगैरह ना हो जाए, तो इसके लिए मेथड्स खोलना ज़रूरी है। ठीक है, पता चले मैं कुछ भूल गया फिर। तो मैं इसमें जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स देखता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट एरे मेथड्स, ठीक है, ये रहा। ओके, तो यहाँ पे देखो कैसे कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहले हमने लेंथ वाला कर लिया, आई थिंक, है ना, लेंथ वाला कर लिया है। एंड इसके बाद हमारे पास टू स्ट्रिंग है। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड समझते हैं। टू स्ट्रिंग क्या करता है, बेसिकली जो भी एरे एलिमेंट्स हैं इसको स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये हटाते हैं फिलहाल के लिए, एंड ये भी हटाते हैं, इसका भी यूज़ नहीं है अभी। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं एंड ARR टू स्ट्रिंग मेथड को करते हैं। टू स्ट्रिंग ऐसे करेंगे एंड अब जो वैल्यूज आएगी वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगी। ठीक है, और 1 से लेके 6 तक आएगी। तो यहाँ पे चलते हैं एंड देखो 1 2 3 4 5 6 आ रही है। यहाँ पे कोई एरे एरे जो आता है तो ऐसे लिखा होता है, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं ये मेथड। ओके, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अगला मेथड क्या है, टू स्ट्रिंग के बाद हमारा एट है। एट बेसिकली वही काम करता है जो मैंने अभी इससे बताया। मतलब एट पे क्या करेगा, देखो ARR.एट, तो ये बताया, पूछेगा कि कौन सी पोजीशन पे वैल्यू चाहिए। अगर मुझे फिफ्थ पोजीशन पे वैल्यूज चाहिए, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे है कोई, 6 है ना, हाँ फिफ्थ पोजीशन पे, तो ये वैल्यू और जो, ठीक है, ये वैल्यू और जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू और जो ये वाली वैल्यू है, कौन सी, ARR, और ये जो मैं डायरेक्टली ऐसे करके जो वैल्यूज ले रहा हूँ दोनों सेम आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग एट और यूजिंग, बस ये तो पता चल जाएगा ना वो एट से आ रही है वैसे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा देना। ठीक है, कॉमा ना लगाओ तो टेम्पलेट वेक्टर्स का यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखो यूजिंग एट 6 आ रही है। ठीक है, और ये 6 आ रही है, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, और दूसरा मेथड अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आया एंड कहाँ है, ऐड मेथड हो गया। तो ऐड मेथड को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उसी मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जॉइन। ठीक है, जॉइन मेथड क्या करता है, जॉइन बेसिकली हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जॉइन और जो मैंने इससे पहले टू स्ट्रिंग वाला मेथड बताया था ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो अगर मैं जॉइन को यूज़ करूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, अगर मैं ARR.join कर दूँ ऐसे सिंपली जैसे मैंने टू स्ट्रिंग किया था, अगर ऐसे कर दूँ तो ये भी वही वैल्यूज़ देगा जो हमें टू स्ट्रिंग से मिल रही थी। देखो सेम वैल्यूज़ दे रहा है। लेकिन जॉइन में एक खास बात भी है कि हम इसके अंदर ना ऑप्शन दे सकते हैं कि इसे किस चीज़ से सेपरेट करवाना है आपको। अगर मैं चाहूँ तो स्पेस से सेपरेट कराना चाहता हूँ कि वो वैल्यू स्पेस से सेपरेटेड हो, तो स्पेस से सेपरेटेड हो जाएंगी। देखो स्पेस आ गया सबके बीच में। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि कुछ और सेपरेट हो तो वो उससे भी सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मेथड्स का इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब हमें उस वैल्यूज़ को अलग से निकालना है, और निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट करके मेथड होता है। ठीक है, स्प्लिट करके, स्प्लिट टू स्प्लिट, स्प्लिट करके कुछ मेथड होता है। ठीक है, तो स्प्लिट करके मेथड होता है, इसमें देखो सेपरेटर आता है। अब सेपरेटर में अगर मैंने कॉमा दे दिया या फिर स्लैश दे दिया, तो इस तरीके से मैं जो एरे होगी उसको स्प्लिट करके अलग से रख सकता हूँ वैल्यूज को। ठीक है, वापस से एरे में कन्वर्ट हो जाएगा वैसे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी इनिशियली कॉमा रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं कॉमा वापस रखूंगा तो ये वापस एरे में कन्वर्ट कर देगा इसे। तो अभी एरे डॉट स्प्लिट नॉट फंक्शन, अरे हाँ, स्प्लिट जो मेथड है ये बेसिकली स्ट्रिंग पे काम करता है, तो जब तक ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हुई तब तक ये काम नहीं करेगा। तो ये जो इसके आगे वाला एलिमेंट है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ, अगर हम एरे को पहले, हाँ यहाँ पे था ना एरे डॉट, अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज्वाइन करने के बाद वैसे स्प्लिट चलाऊंगा तो काम करेगा अब। ठीक है, तो देखो ये वापस एरे में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक बात और देखिए, देखो ये जो कोट्स के अंदर आए हैं, क्यों, क्योंकि ये अब पहले नंबर्स थे, अब ये नंबर नहीं है, अभी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको करना है। ठीक है, बाकी अगला मेथड देखते हैं। एंड अगला मेथड कौन सा है, टू स्ट्रिंग हो गया और पॉप, हाँ, तो पुश पॉप ये मेथड बताता हूँ। ठीक है, पुश बेसिकली क्या करता है, एरे के अंदर अगर मुझे कोई एलिमेंट्स ऐड करना है, ठीक है, मान लो मैंने एरे के अंदर, पहले ये एरे होने दो, ठीक है, तो नीचे दिखाते हैं। तो मान लो मुझे एरे के अंदर कोई वैल्यूज डालनी है, 6 है तो 7 डालना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा,
एरे डॉट पुश करूँगा और इसके अंदर 7 वैल्यू डाल दूंगा, और डालने के बाद मैं एक और बार कंसोल लॉग करूँगा ताकि चेंजेस क्या है एरे के अंदर वो दिखने चाहिए। कंसोल डॉट लॉग एरे, कंसोल डॉट लॉग ए आर आर। तो सेव किया और यहाँ चलते हैं एंड डॉक्यूमेंट भी देखते हैं। देखो 7 जो है वो ऐड हो गया, ठीक है, सेकंड टाइम में मतलब फर्स्ट टाइम तो मैंने इसको इनिशियली कंसोल किया था, ठीक है। ऐसे ही पॉप का भी होता है। पॉप में हमें कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती, अगर कोई वैल्यू दे भी दोगे तो भी उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल एज इट इज ही रहती है। अब मैं पॉप कर दूँ तो क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट है यानी सिक्स एलिमेंट कह रहा हूँ, 6 जो नंबर है वो डिलीट हो जाएगा, या लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाता है। तो अगली बार अगर हम अब सेव करेंगे तो देखो क्या होता है। तो अब 1 2 3 4 5 बचा है, 6 डिलीट हो गया, ठीक है। पुश पॉप हो गया, सेम पुश पॉप जैसी चीजें होती हैं अनशिफ्ट और शिफ्ट में, ठीक है। अनशिफ्ट जो होता है वो क्या करता है, ऐड करने के काम आता है। शिफ्ट जो करता है वो डिलीट करने के काम आता है, लेकिन आगे से। अभी तक हमने पीछे से वैल्यू डिलीट की थी पुश पॉप के जरिए, पीछे ऐड की थी और पीछे डिलीट की थी। अब हम इसकी मदद से आगे डिलीट करेंगे। तो मैं अनशिफ्ट जब करूंगा, अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड करता है। अनशिफ्ट ऐड करता है वैल्यू, अगर मुझे 7 ऐड करनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ये 7 को क्या करेगा, स्टार्टिंग में ऐड कर देगा। या मैं 7 की जगह 0 रख दूँ, चलो ठीक है ऐसे ही रख देते हैं। ओके, क्या हो गया, ठीक है। ओके, तो देखो 7 स्टार्टिंग में ऐड हो गया, ठीक है। अगर मुझे डिलीट करना है, 1 वैल्यू डिलीट करनी है, तो एस अनशिफ्ट और शिफ्ट में भी सेम वही पॉप की तरह होता है। अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू लिखो ना लिखो बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एरे डॉट शिफ्ट, ठीक है। और ये 7 की जगह कुछ भी लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैंने लिखा है तब भी 1 ही डिलीट होगा, और नहीं लिखा तो भी 1 ही डिलीट होगा, ठीक है। तो 1 ही डिलीट हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग से डिलीट करता है और अनशिफ्ट ऐड कर देता है, ठीक है। एक और मेथड होता है जो ये सारे काम कर सकता है, जिसे कहते हैं हम स्प्लाइस मेथड, ठीक है। एरे डॉट स्प्लाइस काफी काम का मेथड है और बहुत जगह यूज आता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखने पे पता चल जाएगा वैसे इसकी मेथड्स के क्या होते हैं। तो देखो स्टार्ट नंबर दे रखा है। स्टार्ट नंबर क्या बताता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है किसी चीज को, ठीक है। तो जहां से भी मैं लिखूंगा, जैसे मैंने 2 लिख दिया तो 0 1 2 यानी यहाँ से शुरू करेगा, इस पॉइंट से। तो मैंने 2 लिखा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे नंबर देना पड़ेगा कि कितनी वैल्यूज डिलीट करनी है, डिलीट काउंट, ठीक है, नंबर। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि 3 और 4 डिलीट हो जाए, ठीक है। तो मैं 2 नंबर को डिलीट करना चाहता हूँ, तो नंबर देना है मुझे, नंबर्स, ठीक है। कितनी वैल्यूज को डिलीट करनी है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ वैल्यूज ऐड होनी चाहिए, जैसे 7 और 8, तो मैं 7 और 8 लिखूंगा, और अब 3 और 4 की जगह 7 और 8 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो 1 2 7 8 5 6, ठीक है। तो इस मेथड की सबसे खास बात यह है कि इसमें हम मतलब जो पुश और पॉप में कर रहे थे या शिफ्ट और अनशिफ्ट में कर रहे थे वो सारे काम एक ही जगह कर लेते हैं, ठीक है। और इंडेक्सिंग की भी दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स डायरेक्टली मिल जाता है। तो मैंने एक टूडू ऐप में एक चीज़ की थी, मैंने इंडेक्स फाइंड किया था पहले, और इंडेक्स फाइंड करके फिर उसी से डिलीट और ये सारी चीज़ किया था। तो तब मैंने स्प्लाइस मेथड का यूज़ किया था, तो वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है इस टाइम पे, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। और यहाँ तक हो गया, पुश हो गया, अच्छा शिफ्ट, हाँ शिफ्ट अनशिफ्ट हो गया। फिर लेंथ तो हो गया है। हाँ, एक डिलीट करने का ऑप्शन होता है बट इसको यूज़ नहीं करते हम। बेसिकली क्या होता है, देखो मुझे मान लो डिलीट करना है कोई वैल्यू, ठीक है, डिलीट ARR, और इसके अंदर मुझे मान लो थर्ड वैल्यू, थर्ड मतलब थर्ड नंबर पे जो आएगा 0 1 2 3 यानी 4 वाला, ये नंबर डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह पे एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। मैंने तो नीचे कर ही रखा है, चलो मैं करता हूँ एंड सेव किया, और जैसे देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो एम्प्टी आ गया, ठीक है। तो एम्प्टी आ जाएगा, और हम तो चाहते नहीं, हम तो चाहते हैं पूरी तरीके से को ऑप्टिमाइज करें, इसलिए हम इस मेथड का यूज़ नहीं करते हैं। बस ये मेथड है, किसी जगह कभी शायद फ्यूचर में काम आ जाए तो आ जाए, अभी फिलहाल हमारे लिए नहीं है, ठीक है। बस बता दिया, जरूरत पड़ जाए कभी फ्यूचर में कि कुछ ऐसा ही चाहिए हमें। ओके, मर्जिंग एरे, हाँ। तो कॉनकैट एक ऑप्शन होता है जिसमें क्या करते हैं, हम एक साथ कई सारे एरे को मर्ज कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो मेरे पास एक एरे ये है और एक एरे और है, एरे 2 ले लेते हैं जिसमें हम रख देते हैं 6 है ना, तो 7 और 8 रख देते हैं, ठीक है। एंड एक और एरे ले लेते हैं, एरे 3, ठीक है, जिसमें 9 और 10, ठीक है। एंड बस इतना काफ़ी है, ठीक है। एक एरे 4 बना लेते हैं जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ डालने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हाँ एरे 4 को यहाँ पे देखूंगा कि एरे 4 आया क्या बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो एरे 1, ये एरे 1 बेसिकली ARR होता है खाली, ठीक है। इसके अंदर कॉन्कैट करेंगे,
ठीक है, जब हमें सारी वैल्यूज को एक जगह इकट्ठा करना हो या फिर कोई 2-3 एरे की वैल्यूज को इकट्ठा इकट्ठा करना होता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एरे 2 लिखेंगे यहाँ पे, एरे 3 लिखेंगे और एरे 2 और एरे 3 लिखना है। ठीक है, और हम इसके अंदर और भी ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी बता रहा है स्ट्रिंग्स। ठीक है, आप दे सकते हो। ठीक है, एरे 2 स्ट्रिंग और ब्रैकेट में दिखा रहा है, देखो एरे के फॉर्म में कई सारे दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से देंगे। तो अब जो एरे 4 आएगी वो क्या आएगी, ये 1 से लेके 10 तक पूरी वैल्यूज आएगी इसके अंदर, देखते हैं। तो एरे 4 में देखो 1 से लेके 10 तक पूरी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए कॉनकैट के लिए यूज करते हैं, मतलब एरे की वैल्यूज को एक जगह इकट्ठा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं एंड कॉनकैट हो गया कॉपी विद इन। ठीक है, कॉपी विद इन को समझते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट समझ आएगा। ठीक है, तो मान लो कि आपको कोई एरे के अंदर की कुछ वैल्यूज को रिपीट करना है। ठीक है, तो अब यूज करते हैं ये एरे डॉट कॉपी, कॉपी विद इन। ठीक है, कॉपी डब्ल्यू होगा शायद, विद इन। हाँ, तो देखो यहाँ पे आ रहा है टारगेट नंबर। तो सबसे पहले आपको नंबर बताना पड़ेगा कि कहाँ से आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, अगर आप 0 बताओगे तो फिर वो कॉपी नहीं होगा। ठीक है, क्यों बताऊंगा, पहले 0 की जगह कोई और वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, फिर कॉमा डालते हैं एंड अब कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू आपको रिपीट करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं और उतना स्पेस भी होना चाहिए। ठीक है, अगर उतना स्पेस नहीं होगा तो जितनी वैल्यूज होगी उसके अंदर कर देंगे। जैसे मान लो मुझे 2 और 3 को रिपीट करना है, तो 2 3 का इंडेक्स इंडेक्स क्या होगा, 1 से लेके 3 तक। हमें लास्ट नंबर वाला वो लेना पड़ता है, उससे आगे वाला। ठीक है, तो 1 से लेके मैंने 3 दे दिया, 1 से 3 तक। ठीक है, तो एंड नंबर स्टार्ट नंबर मेरा आ गया 1। स्टार्ट नंबर 1 आया मतलब 2 से 3 तक को रिपीट करेगा, और 3 दिया है इसका मतलब इसके बीच में जो नंबर आएगा। ठीक है, 1 मतलब स्टार्टिंग वाला, ये 2 ये हो गया, और 3 नहीं आएगा, एंड वाला नंबर काउंट नहीं होता, एंड यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं पहले बताता हूँ कि आउटपुट क्या आएगा ताकि आप थोड़ा समझ पाए। ठीक है, तो देखो बेसिकली आउटपुट, आउटपुट एंड यहाँ लिखना चाहिए था वैसे। देखो आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहला नंबर जो होता है वो, एक तो ये सब बीच में जो डिस्ट्रैक्शन होगा ना इसके लिए वो डिलीट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेगा, वो सेकंड वैल्यू पे जाएगा, 0 1 2, मतलब यहाँ से यहाँ पे चेंजेस करना शुरू हो गया। अब 2 के बाद हमने 1 दिया है, 1 से 3 मतलब ये इन वैल्यूज को रिपीट करेगा 3 से लेके 4 तक। 1 से 3 का मतलब 2 से लेके 3 तक इन वैल्यूज को, ये वाला जो सेक्शन ही बताता है कि कौन सी वैल्यूज को रिपीट करना है। तो वो क्या करेगा, आउटपुट ये आएगा कि 1 पहले, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी ठीक है क्योंकि हमने 2 दिया है, तो 0 1 2। अब यहाँ से रिपीट करना शुरू करेगा, कौन सी वैल्यू, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4, तो बेसिकली कोई चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, 3 और 4 लेगा, फिर 5 और 6 एज इट इज लिख देगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, देखते हैं यही आता है या फिर कोई गड़बड़ कर दिया हमने। ओके, यहाँ पे एरे को वही नहीं करा, कंसोल ही नहीं करा, कंसोल डॉट लॉग एरे। ठीक है, ओके, 1 2 2 2 3 5 6, थोड़ा सा चेंज आ गया, क्यों, देखो 1 से 2 तक तो ठीक आएगा, हाँ, क्योंकि ये सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर 1 से 3 तक है, अच्छा यहाँ ये 2 3 रिपीट होगा, हाँ सही सही सही। देखो हमने यहाँ पे ना गड़बड़ ये कर दी कि इस वाले को काउंट ही नहीं किया हमने, 1 से 3 के बीच में डायरेक्टली 3 और 4 को दिया, तो गड़बड़ होगी। तो बस खाली 2 रिपीट आएगा, 4 की जगह पे 4 की जगह पे ये आएगा। ठीक है, चलो दूसरे नंबर से सीखते हैं। चलो मैंने मान लिया ये 0 दे दिया, ये 0 दे दिया एंड ये दे दिया 2। ठीक है, तो इस आउटपुट को तो हम पहले अभी हटा देते हैं। ठीक है, अभी आउटपुट लिखेंगे पहले। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो पहला नंबर 2 है, इसका मतलब यहाँ तक 0 1 और 2। ठीक है, 1 2 नहीं, 2 2 से पहले पहले। ठीक है, ये यहाँ तक तो सेम रहेगा। ठीक है, ये वाला 2 जो बताता है वो स्टार्ट नंबर बताता है कि कहाँ से शुरू होगा, तो ये एरे यहाँ से शुरू होगा, एरे का रिपीट होना। ठीक है, 3 जहाँ पे 3 है वहाँ से, तो इससे पहले ये चीज़ तो नॉर्मल आएगी, तो हम बना देते हैं 1 और 2, इतना तो सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 0 से लेकर 2 तक रिपीट होगा, मतलब ये वैल्यूज रिपीट होनी होती है, 0 1 2, लास्ट वाला एंड वाला नहीं काउंट होता। ठीक है, तो 1 2 रिपीट होगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं कॉमा करूंगा और ये 1 2 लिखूंगा, 1 कॉमा 2। ठीक है, अब इसके बाद जो वैल्यूज है, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगी वैल्यूज 5 6। अब देखते हैं हमारा आउटपुट 1 2 1 2 5 6 आता है या नहीं। ठीक है, लेट्स ट्राई। ओके, 1 2 1 2 5 6 आ गया।
ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे इस कॉपी विधन को, कि पहला वाला नंबर ये बताता है कि कहाँ से रिपीट होना शुरू होगा, दूसरे वाले ये दोनों नंबर बताते हैं कि कौन सी वैल्यूज रिपीट होंगी। तो 0 से 2 का मतलब ये 0 और 1, ये वाली जो इंडेक्स पे वैल्यूज है ये वाली रिपीट होगी, ठीक है। उसके बाद जो बैक की वैल्यूज है वैलिडिटी आ जाएगी, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियोस को दोबारा से रिवर्स करके देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला मेथड क्या है, कॉपी विदन हो गया। फिर फ्लैट, हाँ फ्लैट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कभी कभार ऐसे एरेज होते हैं कि एरे के अंदर काफ़ी सारे एरेज होते हैं, मल्टीपल एरेज होते हैं, ठीक है। ओके, और इसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं। पहले मैं इसे कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, ठीक है। तो मान लो 1 2, फिर यहाँ एरे आया 3 4, फिर यहाँ एक एरे आ गया 5 6, फिर एक एरे आ गया 7 8, ठीक है। फिर एक एरे आ गया एंड 9 10, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसे एरे है। अब मुझे इसकी जो सारी वैल्यूज़ है वो एक एरे के अंदर चाहिए, ठीक है। इसकी जो सारी वैल्यूज़ है वो मुझे एक एरे के अंदर चाहिए, और वो भी ऐसे नहीं जैसे फॉरवर्ड में हम पहले लिख रहे हैं, मतलब सिंगुलर एरे के अंदर में चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए एक मेथड होता है एंड वो होता है फ्लैट, ठीक है, फ्लैट। तो ये फ्लैट कर देता है एरे को, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो ये वाला एरे तो हमें चाहिए, ठीक है। जो बाहर वाला एक एरे तो चाहिए, बाकी फिर अंदर वाले एरे को हटाना है ना, क्योंकि एरे में तो वैल्यू चाहिए हमें, लेकिन सारे एक ही उसमें आने चाहिए। तो हमें जितने ब्रैकेट हटाने हैं, मतलब दोनों को आगे पीछे दोनों को काउंट करना है, तो एक को काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। ये चार अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ तो ये अंदर के ये चार एरोस को ख़त्म कर देगा, और फिर हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर 5 भी वैल्यू रख दोगे ना, इससे ज़्यादा भी रख दोगे तो भी ये वाला एरे ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो मैं 5 करके दिखाऊंगा, पर पहले ये ऐसे दिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था कि इसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक नया एरे बनाना पड़ता है, क्योंकि ये रिटर्न करता है एक एरे। तो मैं एक न्यू एरे बनाता हूँ एंड ऐसे करता हूँ, एंड अब यहाँ पे न्यू एरे पास करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करता, ये न्यू एरे बताने के बाद ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो देखो मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब अगर सोचो मैंने 4 की जगह 5 वैल्यूज दे दी, ठीक है, दोनों केस सिनेरियो बताऊंगा, ठीक है। 4 की बजाय 5 वैल्यू दे दी तो ये नहीं है कि ये वाला एरे हट जाएगा, नहीं, रिटर्न तो ये एरे ही करेगा, ठीक है। तब भी ये वही एरे करेगा रिटर्न, ठीक है। तो तब भी वही न्यू एरे आ रहा है। पर अगर मैंने 4 की जगह मान लो 3 दे दिया तो एक एरे रह जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जो ये वाला एरे है ना, ये 9 10 वाला, ये वाला रह जाएगा। देखो ये एरे आ रहा है, तो इसके अंदर वैल्यूज देखोगे तो 9 और 10 वाला, ठीक है। तो बस यही है, ज़्यादा करोगे तो कोई नहीं, मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि ज़्यादा कर दो तो ज़्यादा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एरे तो रहेगा ही, क्योंकि रिटर्न एरे में ही करता है। बट कम करोगे तो दिक्कत है, तब वो पूरी तरीके से नहीं होगा, तो ये बताना चाहिए। बाकी आगे स्लाइस मेथड में बता चुका हूँ, स्लाइस रह गया है, ठीक है। स्लाइस मेथड का बेसिकली एक सिंपल सा है, जैसे ब्रेड की स्लाइस होती है ना, उसी तरीके से मेथड होता है। तो एरे डॉट स्लाइस का मतलब क्या है, पहले मैं इस एरे को ठीक कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो कभी कभार हमें क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज चाहिए होती है किसी के अंदर से, ठीक है। मतलब जैसे एरे की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज चाहिए, मेरे पास 1 से लेके 6 तक एक एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो मुझ वैल्यूज है बेसिकली, ठीक है। तो इन वैल्यूज के अंदर में मान लो मुझे 2 3 4 चाहिए, और मैं इस 2 3 4 को कैसे लूँगा, तो इसके लिए मेथड होता है, जैसे मुझे इसकी इंडेक्सिंग लिखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, यहाँ अभी नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये वैल्यू चाहिए, तो मतलब देखो 0 पे ये होगा, ये 1 होगा, तो 1 से लेके मुझे 2 3 4 तक बताना पड़ेगा, 1 से 4 तक, ठीक है। एंड वाला काउंट नहीं होता, ठीक है। ओके, तो ये आएगा। एंड मैं यहाँ पे इसे कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, क्योंकि ये भी रिटर्न करेगा एरे में। तो आ, ये कॉलम लग दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आया, ठीक है। देखो 2 3 4 आ गया, 2 3 4 ही चाहिए था ना, हाँ 2 3 4 चाहिए था। तो देखो 1 से 4 रखा तो ये आया 1 2 3, ठीक है। 3 है इसका इंडेक्स, फोर्थ वाला नहीं काउंट होता, एंड वाला नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब और कौन सा मेथड बच गया, स्प्लाइस में बता चुका हूँ, एंड स्प्लाइस टू रिमूव एलिमेंट्स, हाँ तो मैंने वो बता दिया वैसे, एक्चुअली रिमूव एलिमेंट और वो सारे काम एक साथ कर सकते हो, ठीक है। इसमें सारे काम नहीं, मतलब मोस्टली काम, ठीक है। और उसे किस तरीके से यूज़ करना है ये चीज़ें, ठीक है। बाकी तौर पे मेथड बचा नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। टूच टाइम भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये मेथड हो गए। अब इसके अलावा मैं कुछ और मेथड बताता हूँ,
जो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, जो आपने देखे भी होंगे पहले। देखो एरे के अंदर एक मेथड होता है, एरे डॉट मैप। ठीक है, इसका हम बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी हमें रिएक्ट में हो गया या फिर जावास्क्रिप्ट में हो गया, कुछ वैल्यूज़ को बार बार वो करना होता है। मतलब मान लो कि हमें एरे के अंदर, ये मेथड क्या करता है बेसिकली, अपने अंदर से एक एलिमेंट रिटर्न कर देता है। मतलब मान लो एरे के अंदर कई सारी वैल्यूज़ है, ठीक है, या कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उस सिनेरियो में हमारे काम आता है काफ़ी ज़्यादा, जो आपने देखा होगा टू ऐप में मैंने यूज़ किया था इसे, कि इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कुछ चेक करना है या फिर कुछ करना है। और रिएक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारा डाटा होता है वो ऑलमोस्ट एरे के अंदर होता है, और उस एरे से हम मैप करके क्या करते हैं, उसके अंदर से जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो ले लेते हैं, और ऑब्जेक्ट को लेके फिर उसके अंदर कई सारे वैल्यूज़ या फिर वो एक फंक्शन कंपोनेंट ही जो है, वो जो हमारे पास कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट को डायरेक्टली रेंडर कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ों में मैप बहुत यूज़ होता है। ठीक है, फिर या फिर यहाँ पे अगर आपको यूज़ करना है तो जैसे देखो, अगर यहाँ पे मैं मैप कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एरे डॉट मैप करते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं एक बार। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है। ठीक है, कोई भी वर्ड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर यही होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि वैल्यू जो है ना वो +1 हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करेगा, एरे एक वैल्यूज़ लेगा, एंड ये वैल्यूज़ जो है ये वाली वैल्यूज़ है, पर्टिकुलर वैल्यूज़ लेगा हर इसमें, और वैल्यू में +1 कर देगा, और फिर उसे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि डायरेक्टली रिटर्न करेगा कि ऐसे। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं और एरे को करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। ठीक है, ओके, तो देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है अभी, क्योंकि ये जो रिटर्न नहीं किया हमने। ठीक है, इसको रिटर्न भी करना पड़ता है, तो मैं न्यू एरे कर देता हूँ, न्यू ए आर आर इक्वल टू ऐसे। एंड अब मुझे यहाँ पे पहले इसको वहीं पे प्रिंट करते हैं, एंड यहाँ पे जो है वहाँ न्यू एरे कर देते हैं, न्यू ए आर आर। ठीक है, तो आपको अब डिफरेंस दिखेगा कि इसकी वैल्यूज में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो देखो पहली वाली वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, दूसरी वैल्यू 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने इसकी हर किसी की वैल्यू एक बार में बढ़ा दी। ठीक है, वरना अगर मैं सोचो फोर लूप लगाता वो भी सेम यही काम करता है। ठीक है, लेकिन वो सारी वैल्यूज लेता है, उसका स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बड़ा होता है, और मुझे समझने में भी दिक्कत हो सकती है। बट ये कितना आसान और इजी तरीके से हो गया। देखो मैप लगाया डायरेक्टली, उसके अंदर की जो वैल्यू है उसको मैंने वैल्यू नाम रख दिया, फिर वैल्यू के अंदर +1 कर दिया। अब ऐसे ही ये तो एक सिंपल सी चीज़ थी, सिंपल से वैल्यूज थी, तो इतना आसान हो गया। बट अगर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी हम यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए मैप का बहुत यूज़ होता है। दूसरा एक और आता है जिसका आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर, फिल्टर। फिल्टर का इस्तेमाल हम करते हैं बेसिकली, जैसे हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज चाहिए होती है, जैसे रिमूव करते वक्त मैंने शायद फिल्टर का इस्तेमाल किया होगा टू एलिमेंट में। ठीक है, तो उस टाइम पे फिल्टर का करते हैं, जैसे मुझे पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए या जो भी है। इसका भी सेम वही है। ये जैसे मैं वैल्यू है, मैंने वैल्यू ली। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन अगर 4 है, वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 है, 4 ही टाइप नहीं हो रहा है बस, वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 है, तो ये मुझे वो एरे एलिमेंट्स ला के दे देगा। ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखो 5 और 6 यहाँ पे इसने मुझे ला के दे दिया। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई इंपॉर्टेंट टैग, जो भी है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट वगैरह या जो भी है पर्टिकुलरली सर्च करना होता है, ठीक है, तब करते हैं। या फिर बेसिकली कभी कभार क्या होता है कि सर्च बॉक्स होता है हमारे पास, और सर्च बॉक्स में हमें पर्टिकुलर चीज़ सर्च करानी पड़ती है। जैसे आप सर्च बॉक्स में देखते हो, आपने कुछ लिख दिया, जैसे HI लिख दिया, तो वो अपने आप क्या नाम है, HI से जो भी रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो उसको सर्च कर देता है। तो इसके लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो एरे होता है उसके अंदर एक फ़िल्टर लगाते हैं, उसमें देखते हैं कि वैल्यू अगर इसके इक्वल टू है, HI के इक्वल टू है, तो उस चीज़ को सर्च करते हैं, उस जो न्यू एरे है उसको फिर रेंडर कराते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं फ़िल्टर का इस्तेमाल। तो कई सारी जगह है। ठीक है, एक इंडेक्स वाला है जो मैंने यूज़ किया था, उसके अंदर टू डू ऐप में बहुत सारी यूज़ किया था। तो इंडेक्स में मैंने क्या किया था, इंडेक्स पता करा था एक, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ बहुत बार, एंड ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिल्टर हो गया, फिर फोर ईच हो गया, फोर ईच भी सेम यही काम करता है, एरे डॉट फोर ईच है, फोर सम है। ठीक है, तो मैं इनको यहाँ पे बताऊंगा ना तो उतना मज़ा नहीं आएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। समझ तो आ ही जाएगा बेसिकली, फोर ईच। ठीक है, देखो यहाँ पे भी बता देगा, कॉल बैक फंक्शन है कि आप एक फंक्शन दो और उसके अकॉर्डिंगली वो आर्गुमेंट रिटर्न कर देगा, नंबर, एरे और रीड ओनली जो भी है। A function that accepts up to 3 arguments for each call function house। तो बेसिकली इसमें कह रहा है कि एक कॉल बैक फंक्शन देना होता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक फंक्शन देना होगा। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन दे दूँ यहाँ तो। ठीक है, अब
वो फंक्शन जो भी है, ठीक है, वो रिटर्न करेगा फिर वो चीज़ या जो भी, ठीक है। अब उसके हिसाब से मुझे कंडीशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ 30 मिनट की वीडियो हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ये फोर ईच और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बेसिकली तब ज़्यादा अच्छे लगेंगे जब मैं एग्जैक्टली किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फोर ईच, फोर सम, ये सब चीज़ें, या फिर ऐसे इंडिविजुअली बताऊँ। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जिस तरीके से आप बताओगे, जो बताओगे उस हिसाब से फिर करेंगे, ठीक है। और अगर रिप्लाई आएंगे जिसके, उस हिसाब से करेंगे, नहीं तो फिर मैं खुद के हिसाब से जो कर दूंगा कल तक, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फोर ईच फोर सम, फोर सम नहीं, फोर ईच सम, और कुछ चीज़ें रह गई हैं, या तो मैं कल उसे उन सबको बता दूंगा पहले स्टार्टिंग में, एंड फिर रिएक्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट हो गया है। इसके अंदर लूप रह गया है ना, लूप, और भी दो चार चीज़ें रह गई हैं जो मुझे लग रहा है बतानी चाहिए, तो वो मैं कल बता दूंगा। अगर वो पूरी वीडियोस में हुई तो हो गई, नहीं वो अगर वो आधी वीडियो में हुई तो रिएक्ट को फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं रिएक्ट। अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट इतनी बता दिए कि इनफ है, मतलब एवरेज हो गई है, क्योंकि आप यूज़ जब करोगे तब ज़्यादा सही से उस चीज़ को सीखोगे और उसका यूज़ इस्तेमाल भी कर पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।